Hi everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो मेरे बच्चों, हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में 3 ग्लैंड्स कवर करी हैं, एड्रिनल, थायराइड एंड पैंक्रियास। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड कवर करेंगे। बच्चों, ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूं। जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही है, मैं दिखा देता हूं। ये है आपकी, ये जो दिख रही है, 1 सेकेंड, ये जो आपको दिख रही है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। मटर के दाने की तरह होती है, पी शेप्ड होती है। कैसी होती है? पी शेप्ड होती है। इसका एक छोटा सा स्टॉक होता है, ये वाला हिस्सा, ये एक छोटा सा स्टॉक है। इस स्टॉक से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है और हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है। तो फिर से सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये छोटी सी होती है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है अपने एक छोटे से स्टॉक से, और उस स्टॉक का नाम होता है इनफंडिबुलम। यहां पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं पिट्यूटरी स्टॉक का नाम। इसका नाम होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, सामने देखिए, इनफंडिबुलम क्या है? अ स्मॉल स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इनफंडिबुलम वो स्मॉल स्टॉक है जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। देखो मेरे बच्चों, मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपने पढ़ी, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबको ये कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। एक और होता है, उसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। वो इस मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, नाम है उसका हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर, वो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगी। क्लियर हो गई ना बात? तो देखो, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, ये सुपर मास्टर, ये हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर, और ये पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, और बाकी सारी ग्लैंड्स अदर। ठीक, कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस दादाजी हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई बाप, मतलब पिताजी, और बाकी हो गए बच्चे, औलादे। ठीक है, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड। सही है, आगे बढ़े। तो देखो क्या क्या देखना है हमें। हम लोग पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ब्रेन में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है थ्रू इनफंडिबुलम। ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों? आगे देखते हैं। अगर हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है ये ग्रीन वाला, और एक ये वाला पार्ट। लेकिन आप कहोगे हमें तो 3 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो, वैसे तो 3 पार्ट दिख रहे हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और एक ये, गलत मार्किंग हो गई, सॉरी बच्चों, इसको ठीक कर देता हूं मैं। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट। यहां पर आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। एक है एंटीरियर पार्ट, ये वाला एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट, और एक इंटरमीडिएट पार्ट। ठीक है, लेकिन ह्यूमन में ये 3 पार्ट्स दिखाई नहीं देते। मैं आपको बताता हूं। अगर हम एक पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो उसके अंदर 3 पार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं? एक ये पीछे वाला, और एक ये आगे वाला। इसे बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और उसके बीच में होता है इंटरमीडिएट पार्ट। ह्यूमन के केस में इंटरमीडिएट पार्ट और पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट, ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं। ह्यूमन के केस में क्या होता है? एंटीरियर पार्ट और इंटरमीडिएट पार्ट फ्यूज्ड होते हैं। अदर एनिमल्स में दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे तो 3 पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के, लेकिन ह्यूमन के केस में 2 पार्ट है। कौन कौन से? ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक ही। इसका नाम होता है एडेनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है? एडेनोहाइपोफाइसिस। क्या होता है ये एडेनोहाइपोफाइसिस? आप बताओगे सर, एडेनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट और इंटरमीडिएट पार्ट को मिलाकर बोलते हैं।
पोस्टीरियर पार्ट का नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब क्लियर हुआ? तो बेसिकली दो लोब होते हैं। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, जिसमें एंटीरियर इंटरमीडिएट पार्ट है, ये हार्मोन बनाता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है, जिसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये हार्मोन बनाता नहीं है। इसमें वो हार्मोन आके स्टोर होते हैं। कहां से आते हैं? हाइपोथैलेमस से। टू हार्मोन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो हाइपोथैलेमस बनाता है और उनको यहां पर लाके स्टोर कर देता है। वो हार्मोन यहां से बस रिलीज होते हैं और अपना काम करते हैं। यहां वाले पार्ट में अपने हार्मोन बनते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर इंटरमीडिएट में हार्मोन बनते हैं। ठीक है, इसमें बनते नहीं, आके स्टोर होते हैं, बस यहां से रिलीज होते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो देखिए क्या देखा आपने, ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। दूसरा, ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस से अटैच है थ्रू इन्फंडिबुलम। इसके दो डिस्टिंक्ट लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इसीलिए नाम हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा की तरह, कि इस चैप्टर के, पिछले चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको कहां मिलेंगे? फिजिक्स ब्रो ऐप पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा आपको कई और भी सब्जेक्ट के नोट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज चेक आउट एंड डाउनलोड फिजिक्स ब्रो ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब पिट्यूटरी ग्लैंड को और समझते हैं। देखिए यहां पे क्या क्या दे रखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? हार्मोन, तभी तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। अब कौन कौन से हार्मोन है? एंटीरियर पार्ट से बना मिला, देखिएगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। एंटीरियर पार्ट एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा भी कई हार्मोन देखने को मिलेंगे, जैसे टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम सुनिए। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है फिजिकल ग्रोथ कराना। ये किसके लिए होता है? फॉर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ यही है जो आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपना हार्मोन बनाओ। ठीक है, उसके अलावा जीटीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दो टाइप के हैं, एक का नाम है एफएसएच और एक का नाम है एलएच। क्या नाम मेरे बेटे? एलएच। इसको ठीक कर देता हूं, ये है एलएच। ये दो टाइप के होते हैं, एफएसएच और एलएच, और ये गोनेडियल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है, ये ट्रोपिन हार्मोन क्या होते हैं? ठीक है, ट्रोपिन हार्मोन का मतलब है जो हार्मोन किसी और को कंट्रोल कर रहा हो। जो हार्मोन किसी और को कंट्रोल कर रहा हो उनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन एक तरह का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, टीएसएच और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, ये सारे कौन से ट्रोपिन हार्मोन हैं? ये अदर हार्मोन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमने आपसे डिस्कस भी किया था जब हमने एक पेपर डिस्कस किया था, सैंपल पेपर था उसको हमने डिस्कस किया था आपसे। उसमें ये क्वेश्चन था ट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं। ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, नाम से समझो, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाई थी, उसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करता है, उससे कहता है तुम अपने हार्मोन बनाओ। तो ये 4 हार्मोन्स जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। ये हार्मोन ये ग्रोथ कराएगा, ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, ये टेस्टिस ओवरी को कंट्रोल करेगा, ये एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को कंट्रोल करेगा, इसीलिए इनको ट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है एडीएच और एक है ऑक्सीटोसिन। एडीएच का नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। एक्सक्रीशन में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना बता देता हूं, इसका काम होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना। क्या? वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराना। कहां से? किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना, इसी एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच का काम होता है। इसका एक और भी नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? वैसोप्रेसिन। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन, इसका एक और भी नाम होता है
बर्थ हार्मोन, ये चाइल्ड बर्थ कराने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा, मिल्क का सिक्रीशन कराता है, चाइल्ड बर्थ कराने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। दूसरा, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपनी मैमरी ग्लैंड से, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपनी मैमरी ग्लैंड से, उस मैमरी ग्लैंड से मिल्क का रिलीज कराना, मिल्क को इजेक्ट कराना, वो भी इसी का काम है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, और बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। बनाता कौन है इसे? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले ग्रोथ हार्मोन, यही है हमारे में डिटेल में। मैंने क्या बताया था, ये फिजिकल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। अब देखो फिजिकल ग्रोथ दो तरह से होती है, पहले आपके स्केलेटन की ग्रोथ होती है, फिर आपकी मसल की ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जब बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है तो वो पतले हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ उनका स्केलेटन ग्रो हो रहा होता है, उनकी मसल ग्रो नहीं होती। बाद में उनकी फिर मसल भी ग्रो होने लगती है, फिर वो मस्कुलर हो जाते हैं। होता नहीं होता है? कई लोग देखेंगे जो बहुत पतले होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का एक काम आपको क्या समझ में आया? पहले तो ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, याद रहे ये सोमैटोट्रोपिन है। और पेनक्रियाज में पढ़ाया था सोमैटोस्टैटिन, जो इंसुलिन ग्लूकेगॉन के लेवल को इनहिबिट करता था। क्वेश्चन आए सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, तो आप बताओगे वो पेनक्रियाज बनाती है डेल्टा सेल, पेनक्रियाज की डेल्टा सेल, वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को कम करती है। आपसे पूछे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है, तो आप बताओगे जो ग्रोथ हार्मोन होती है उसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे बॉडी के पार्ट्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप बताओगे फिजिकल ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? आपका ग्रोथ हार्मोन। अब बात आती है ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत होगी, मतलब हाइपोसिक्रीशन। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो आपको एक बीमारी होगी डॉर्फिज्म। अगर बचपन में चाइल्डहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपको डॉर्फिज्म हो जाता है, इसमें आपकी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। ये देखो, ये एक व्यक्ति है जो काफी छोटी हाइट के रह गए। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की इनमें कमी हो गई थी। कब? चाइल्डहुड स्टेज में, जब इनके स्केलेटन के बढ़ने का टाइम था तब इसमें ग्रोथ हार्मोन कम रह गई, तो इनका स्केलेटन ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, बहुत छोटी हाइट रह गई, वेरी शॉर्ट। ठीक है, बहुत छोटे रह गए। एक होती है ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा हो जाने से, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? तो भी बीमारी होगी। अब वहां पे दो बीमारी है, एक जाइंटिज्म और एक एक्रोमेगाली। यहां पे हम जाइंटिज्म पढ़ रहे हैं। जाइंटिज्म मतलब बहुत बड़ा, जाइंट जैसा शरीर हो जाएगा, दानवों जैसा शरीर हो जाएगा। अब सुनिए, अगर चाइल्डहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो जाइंटिज्म, और एडल्टहुड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो एक्रोमेगाली। क्या डिफरेंस है? जो जाइंटिज्म होता है उसमें आपका स्केलेटन बहुत बड़ा हो जाता है, 2 से 3 मीटर तक लंबा हो जाता है, व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है। 2.7 मान लो आप, आपकी बुक में 2.7 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? अगर ओवर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड स्टेज में तो आपको जाइंटिस बीमारी होगी। इसमें वेरी टॉल हो जाएगा पर्सन, 2.7 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी, जाइंट की तरह शरीर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से है? ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस हो जाने से। और अगर चाइल्डहुड की जगह एडल्टहुड लिखा हो, क्वेश्चन आए ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया है लेकिन एडल्टहुड स्टेज में, तो कौन सी बीमारी होगी? ये वाली, इसका नाम है एक्रोमेगाली। क्या नाम मेरे बच्चे? एक्रोमेगाली। क्वेश्चन सुन लो, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हुआ है चाइल्डहुड में तो जाइंटिज्म, एडल्टहुड में तो एक्रोमेगाली, और ग्रोथ हार्मोन कम हुआ है तो डॉर्फिज्म, जिसमें हाइट बहुत कम रह जाती है। एक्रोमेगाली में हाइट तो बढ़ी गई, उसके अलावा हाथ पैर भी, हाथ पैरों को हम बोलते हैं लिम्ब, हाथ पैरों को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्ब बोलते हैं। ये काफी लंबे हो जाते हैं, फेशियल बोन्स जो है वो भी काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक्रोमेगाली कॉज हुआ है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से। कब? एडल्टहुड स्टेज में। कब? एडल्टहुड स्टेज में। इसमें क्या होती है? फेशियल बोन का साइज बढ़ जाएगा, स्पेशली हम किसकी बात करेंगे? जॉ बोन की, काफी बड़ा जॉ हो जाता है। ठीक है, लिम्ब बोन्स इसमें बढ़ जाती है, काफी लंबी हो जाती है। इसके अलावा नोज लंबी हो जाती है, आपके होंठ काफी मोटे मोटे हो जाते हैं। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा ग्रोथ हार्मोन भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम में हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों ये यूट्यूब पर आपको क्लास मिली नहीं है, अगर आप फिर भी हमारा लाइव कोर्स करना चाहते हैं तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है जिसमें आप लाइव इंटरेक्टिव सेशन हमारा अटेंड कर पाएंगे, डाउट सेशन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।